नमस्ते मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं परशुराम बुआ मेरे इस वीडियो चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप खुद को अपने आप से एक सवाल करवाना चाहता हूं और वह सवाल है, क्या आप सच में एक भारतीय नागरिक हो? ऐसा सवाल मैं इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि जिस देश में इतनी आबादी है, जिस देश में काम करने वाले इतने हाथ होते हुए भी, जहाँ की सरकार इतनी खास सुविधाएं देते हुए भी हमारा भारत देश कुछ समस्याओं से क्यों नहीं उबर पा रहा। आज हमारे देश के सामने कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल ढूंढना केवल सरकार का काम कह के हर एक भारतीय को चुपचाप देखते रहने से वह समस्याएं हल नहीं होंगी। जिस तरह भगवान श्री राम जी सेतु बांधने निकले थे, उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपने हिस्से का काम करके अपना योगदान दिया था। उसी तरह हम सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। वर्तमान में चल रहा कोरोना का संकट और इन परिस्थितियों से उभरते हुए आगे आने वाला समय बेरोजगारी, महंगाई और इन पर गरीबी, इन समस्याओं से खचाखच भरा हुआ हो सकता है। हम सभी लोगों ने पिछली कोरोना की लहर के दौरान बहुत ही बदतर किस्म के अनुभवों का सामना किया हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी माताओं और मेरे नौजवानों, केवल हाथ पर हाथ धरे बैठने से, केवल कुछ अच्छा होने के इंतज़ार में बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए पहले हमें खुद अपने आप को टटोलना होगा। हमें हर बार, हर वक्त यह खंगालना होगा कि मेरे देश की तरफ मेरा खुद का क्या योगदान है। मैं ऐसी कौन सी चीज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं खुद के साथ साथ मेरे देश की समृद्धि में, मेरे राष्ट्र की समृद्धि में भी अपना सहयोग कर पा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, इस विचार पर सोचते हैं कि हम अपने आप को सक्षम करते हुए किस तरह अपने देश की, अपने समाज की समृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह करते समय पहले हमें यह देखना होगा कि यह योगदान वाली सोच हर एक भारत माता की लाल के कलेजे में कैसे उतर सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा भारत विस्तार में बहुत विशाल है, इसलिए यह सोच सामान्य व्यक्ति के दायरे से बहुत बड़ी होगी। इसलिए मैं यह दायरा अपने सर्वसाधारण व्यक्ति के दिमाग के दायरे से मेल खाने वाला बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, अपने घर की दीवार जिस तरह एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही मेरा भारत देश भी छोटे छोटे राज्यों से, छोटे छोटे शहरों से, गांवों से और हर गांव, उस गांव में रहने वाले एक एक परिवार से बना हुआ है। और अगर इस हर एक परिवार को पूरी तरह से प्रगत बना दिया जाए, प्रगत बनाकर समृद्ध बना दिया जाए, तो क्या हमारी भारत माता पूरी तरह से समृद्ध नहीं बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। तो क्यों ना अपने अपने परिवार को, अपने अपने कुटुंब को ही अपना योगदान करने के लिए अपनी भारत माता बना लिया जाए। तो क्यों ना
अपनी भारत माता यानी अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए अपनी दिमागी क्षमताओं, अपनी शारीरिक क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारे परिवार के मौजूदा हालात क्या है। भारत में 85 से 90% लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, जिनमें से 20% लोगों को अपने मन मुताबिक नौकरी मिल पाती है। 20% लोग अपना खुद का स्किल डेवलप करके अपने आप के लिए कमाई का जरिया बना लेते हैं। 20% लोग छोटी मोटी नौकरी को अपनाते हुए साथ ही साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं, और बाकी के 30 से 35% लोग किसानी, मेहनत मजदूरी और छोटा मोटा व्यापार करके अपने लिए रोजी रोटी कमाने की कोशिश में लगे हुए नज़र आते हैं। फिलहाल के समय में न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड ज़्यादा दिखाई पड़ता है। फिलहाल के समय में यह ट्रेंड आने के लिए भी बुनियादी कारण एकमात्र कमाई का स्रोत ही अनुभव में आता है। 2 से 3 भाइयों में से एक को अच्छी नौकरी मिलती है तो वह अपनी दुनिया अलग बसा लेता है। यहाँ मुझे यह बताना है कि आमतौर पर देखा गया है कि भारतीय परिवारों में 4 से 8 सदस्यों वाला परिवार, और उस परिवार में 1 या 2 कमाने वाले सदस्य देखे जाते हैं और बाकी के सारे सदस्य उन 1 या 2 सदस्यों की आमदनी पर निर्भर करते हैं। ठीक उसी तरह पूरे भारत का भी वही हाल है। भारत की कुल 130 से 40 करोड़ की आबादी में से 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 5.78 करोड़ व्यक्तियों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जिनमें से 4.32 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्सेबल इनकम से कम दिखाया था। और आगे की संख्याओं को देखें तो केवल 3.16 लाख लोगों ने ही अपनी आमदनी सालाना 50 लाख रुपयों के ऊपर प्रदर्शित की थी। तो अब आप ही दिमाग लगाइए कि अगर कुल आबादी के 40% बच्चे समझ लिए जाएं, तो बाकी जो लोग बचे हैं वो आमदनी करने के लायक हर एक इंसान भी अगर आपको केवल 1 रुपया भी इनकम टैक्स भरने लायक बना लेता है तो भी 80 करोड़ रुपए भारत के खजाने में अतिरिक्त जमा हो सकते हैं। केवल यही नहीं, बल्कि निर्भरता कम होने के कारण इससे 2 से 3 गुना हो सकता है, 5 से 6 गुना भी ज़्यादा का अतिरिक्त खर्चा भी कम होगा। सीधी सी बात है, अगर एक घर में 5 लोगों में से 2 बच्चे हैं और 3 कमाने वाले लोग होंगे तो बेशक उस परिवार का स्तर बढ़ेगा, ऊपर उठेगा। जबकि एक ही कमाने वाला होगा, एक ही कमाने वाला सदस्य होने से बाकी लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में ही वह परिवार परेशानी में आएगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप भी सोचिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। यह सोच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।